हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, क्लास 11 एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी अकाउंट्स की और कंटिन्यू करते हैं इसको बिना टाइम को वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग मेथड increases every year, decreases every year, increases in 1 year and decreases in other year, या फिर सेम एवरी ईयर। बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कि डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है। हर साल इंक्रीज होता है, हर साल डिक्रीज होता है, एक साल इंक्रीज एक साल डिक्रीज, या फिर हर साल सेम रहता है? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस एवरी ईयर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन कभी इंक्रीज नहीं होता और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा सेम रहता है और डिमिनिशिंग मेथड के अंदर हर साल डिक्रीज होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके। अगला सवाल क्या दे रखा है? व्हाट इज द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग मेथड? आपको ये बताना है कितने परसेंटेज से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं अंडर डिमिनिशिंग मेथड। परसेंटेज बतानी है आपको। 12% पर एनम, 15% पर एनम, 10% पर एनम या फिर नॉट फिक्स्ड? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 12, 15, 10 या फिर नॉट फिक्स्ड? हमेशा कितने परसेंट से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं अंडर डिमिनिशिंग मेथड? 12, 15, 10 या फिर नॉट फिक्स्ड? बहुत ही सिंपल, हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब क्या है? नॉट फिक्स्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो स्पेसिफाइड होता है, लेकिन हर एक चीज का अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर एक किसी भी चीज का फिक्स नहीं होता। किसी पे 10% लगना है, किसी पे 10 लगता है, किसी पे 15 लगता है, किसी पे 25 लगता है, किसी पे 40 लगता है, किसी पे पूरा 100 का 100 लग जाता है। ये चीज आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं बात करूं तो इसलिए किसी की भी एक आइटम का फिक्स नहीं है कि इसमें हमेशा यही लगेगा। हर एक का अपने अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग परसेंटेज होते हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स? बताइए बच्चों, से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता मेरे ख्याल से कि डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है। करंट एसेट पर, फिक्स्ड एसेट पर, टोटल एसेट पे या फिर फिक्टिशियस एसेट पे? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लास्ट क्लास का, शायद रिपीट हो गया। बताओ बच्चों, अगर आपने लास्ट क्लास देखी फिर तो आप जरूर बता दोगे। करेक्ट आंसर क्या है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? करंट पे, फिक्स पे, टोटल पे या फिर फिक्टिशियस पे? बताओ। बता दिया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? फिक्स एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी, फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सी लग रही है मेरे को। ओके, जरा कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंबुजा सीमेंट, भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं है? ये ऐड देखी होगी आपने, अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020। नए साल पर उन्होंने मशीन खरीदी, कितने की? 1,20,000 की। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000। इट्स टोटल रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 10 years इज 5,000। ओके। ऑन 1 मार्च 2020, मतलब 2 महीने बाद, जनवरी फरवरी बाद, एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिपेयर अमाउंट टू ₹2,000। ठीक है, आपने 2,000 की रिपेयर भी कराई है 1 मार्च को। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर विल बी। ये चीज बतानी है कि क्या होगा। तो चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जब तक आप भी सॉल्व करो फटाफट से। बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको एक साल दे रखा है प्यारा सा। ये मान के चलो हमारा करंट ईयर है। यहाँ पर बस 1 जनवरी 2020 को हमने क्या खरीद लिया? एक एसेट खरीद लिया। कितने का खरीदा था हमने? जरा एक बार मैं फिर से अमाउंट देख लेता हूं जिससे मुझे डाउट ना है। 1,20,000 का खरीदा था। ठीक है, ओके। 1,20,000 का हमने एसेट खरीदा था और 10,000 उसके किस पे लगा दिए थे? इंस्टॉलेशन पे लगा दिए थे। और आपको पता है जब असेट का इंस्टॉलेशन होता है तो हम असेट की प्राइस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट हमको कितने का पड़ा? 1,30,000 का पड़ा। ठीक है, उसकी लाइफ कितनी है असेट की? लाइफ है हमारी असेट की 10 साल। और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है? 5,000। यहां तक तो आपको पता लग गया होगा।
ठीक है, आपको ये बताना है 31 मार्च तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो बच्चों। एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, तो हमको पता है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, यही फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट कितने, 1,30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ ऑफ एसेट कितनी हो गई 10। तो जरा डिवाइड करो कितना आया, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 12,500 आ गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। ये पर एनम का लगेगा बच्चों, 12,500 एनुअल डेप्रिसिएशन हमको लगेगा। बट हमको डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकालना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का निकालना है। तो 12,500 इंटू 3/12, ये गया 1 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये गया 1 टाइम, ये कितनी बार गया 3125। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3125 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जिसका भी आंसर ये आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा आंसर सही आया है, और जिसका गलत आया वो भी बताइए, क्योंकि जिससे मैं पता लग जाएगा कि आने वाली वीडियोस के अंदर आपकी मरम्मत कैसे करनी है मेरे को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 3125। जरा देख लेते हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। तो 3125 इज द ए ऑप्शन एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको? ओके, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज टू राइट ऑफ। ये टर्म अमोर्टाइजेशन हम कहां यूज करते हैं, किसको राइट ऑफ करते समय यूज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स को, या फिर वेस्टिंग एसेट्स को? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या फिर वेस्टिंग एसेट्स? जल्दी से बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों एक चीज हमको पूछनी थी, आपको पता है ना वेस्टिंग एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या टर्म यूज करते हैं? डिप्लीशन। क्या यूज करते हैं? DPEL, तो स्पेलिंग में मत जाना, डिप्लीशन। ठीक है, ये चीज यूज करते हैं टर्म, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट। द WDV ऑफ एन एसेट, WDV of an asset after 3 years of depreciation on reducing balance method at the rate 15% per annum is 49130. Oh my god. What was its original value? ये रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन है द WDV of an asset after 3 years of depreciation on reducing balance method at the rate 15% is 49310। 49310, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? 40,000, 80,000, 45,000 या फिर 70,250? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? सरल शब्दों में 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद WDV मेथड में तुम्हारी जो एसेट की वैल्यू आ रही वाली 49,130, तो आपको बताना ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो बच्चों कॉमन सेंस लगाएंगे पहले। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर 3 साल बाद वैल्यू 49,000 है तो ऑब्वियस सी बात है 3 साल पहले वैल्यू कम से कम इससे तो ज्यादा रही होगी, है ना, ज्यादा रही होगी। तो मतलब इस कॉमन सेंस अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, या तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो या फिर आप सीधी कैलकुलेशन कर लो। रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो मेहनत लगेगी, और क्योंकि यहाँ पर हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं तो एक एक को लगाकर देख लो कि हाँ भाई किस किस को 15% हटाने के बाद हमारा आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो सब अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भैया गलती हो गई। ठीक है, तो जरा लगाते हैं बच्चों। बच्चों जरा निकालना, फर्स्ट ईयर में 80,000 का 15% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 80,000 का 15% कितना हो गया? 8 और 4 12, 12,000 डेप्रिसिएशन होता है पहले साल का। तो पहले साल के एंड में जो हमारी बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 68,000। ओके। अब जरा बच्चों ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में थी, अब ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू आ गई है। जरा बच्चों 68,000 पर निकालना जरा 15% कितना आ रहा है, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बताओ जरा, मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं। 68,000 में 15% डेप्रिसिएशन कितना होता है ये बताइए फटाफट से मेरे को, वेट कर रहे हैं आपका।
और फिर मुझे माइनस करके भी बताना कि 68,000 से जो वैल्यू आई है डेप्रिसिएशन की, उसको माइनस करके कितना अमाउंट आता है। बताओ जल्दी फटाफट से बच्चों प्लीज, नहीं तो इतनी देर में तो मैं ही करूं फिर। 10,200 आ रहा है डेप्रिसिएशन की वैल्यू। कितनी आ रही बच्चों? 10,000 आ रही है। अब तो बच्चों आगे जानने की जरूरत है, हाँ है, तो जरा माइनस करना है बच्चों। जरा थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू आ रही है? तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हमारी जो सेट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 57,800। अब जरा इसमें से 15% डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालना, कितनी हो रही है 15% वैल्यू? 57,800 की 15% वैल्यू निकाल के बताइए मेरे को कितनी आ रही है। 578 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, जल्दी से बताओ। 8670। तो बस अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 3 और ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 9, ये आ गया 4। तो बच्चों यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बच्चों इसको हमने सॉल्व कैसे किया, मैं आपको जरा ये समझा देता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा था कि 3 साल के एंड में, 3 साल के एंड में हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 49,130। आपको ये बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितने पे हमने खरीदी थी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि 3 साल के बाद वैल्यू 49,000 है तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में तो ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो गया हमारा। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके। इसके बाद हमको बस अब ये बताना था कि 80,000 और 70,250 में से कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने शुरू से एक ये रफ कॉलम में हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि अगर एसेट की वैल्यू 80,000 है तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारी वैल्यू कितनी होगी। और हमारा पहला ही तुक्का सेट बैठ गया कि 80,000 है। अदरवाइज क्या करना होगा? अच्छा बच्चों अब आएंगे सर ये तो आपने बता दिया, अगर मान के चलो सभी हमारे 70,000 75,000 80,000 होते तो क्या हर एक को ट्राई करें सोल्व करने का? उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो उस केस में बच्चों आप क्या कर सकते हो, उस केस में आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स निकालनी होगी। 49,130 डिवाइडेड बाय 0.85 का क्यूब, ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये करोगे तो बच्चों मर जाओगे। ये मैथमेटिक्स है, मैं सही बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है। ये करोगे आपकी वैल्यू 80,000 आ जाएगी, बट आप ये करना पसंद नहीं करोगे। तो आपको जो सिखाया गया है वही करो। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो लेट द वैल्यू ऑफ एसेट बी एक्स करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो ऐसे शॉर्टकट से निपटाओ, काम खत्म करो। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ। रिवर्स कैलकुलेशन करके ऊपर जाओगे तो कैलसी होगा तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट आपको कैलसी अलाउड नहीं है। तो आप सीधा फॉरवर्ड आओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन रफ कॉलम में कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80,000। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या बच्चों जरा रीड करेंगे। A machine is purchased on 1st April 2018 for 80,000. Okay. Expenses incurred on its installation is rupees 20,000. 80,000 का मशीन, 20,000 इंस्टॉलेशन, टोटल कितने की पड़ गई? 1,00,000 की पड़ गई। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। Residual value at the end of its expected life of 4 years is estimated at 10%. सॉरी 10,000। 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी 80,000 की, इंस्टॉलेशन लगाया 20,000 का, टोटल हमको पड़ी 1,00,000 की। 4 साल के बाद उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू, वो 10,000 बताई जा रही है। आपको ये बताना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। मतलब आपको सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा, भी थोड़ी देर पहले भी करा था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1,00,000 है, अभी कैलकुलेट करी थी हमने 80 + 20। सैल्वेज वैल्यू कितनी है हमारी? 10,000 है, डिवाइड बाय 4। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है हमारा? 22,250, 22,500। तो वैल्यू कितनी होती है हमारी? 22,500। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता क्वेश्चन। ठीक है, रफ कर दूं इसको, नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 22,500। क्लियर? ओके।
अगला सवाल, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या है। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहां ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा, ए बी सी या फिर डी। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। क्लियर, ओके। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, which one of the following is not a feature of written down value method of depreciation, कौन सा फीचर नहीं है। The book value of assets becomes zero at any one point of time। दूसरा, the depreciation is calculated on the book value of assets and not on cost। तीसरा, the amount of depreciation charged on a specific year reduces every year। There is no need to estimate the residual value and estimated life at the time of deciding the amount of depreciation। बताइए बच्चों ए बी सी या फिर डी में से कौन सा फीचर नहीं है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बता दी करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है, और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों है आंसर, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ही हमारा असेट की वैल्यू जीरो हो सकती है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। बुक वैल्यू पे लगाया जाता है, ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग बैलेंस पर लगाते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल गिरती रहती है, बिल्कुल गिरती रहती है, और इसमें हमको रेजिडुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो भी है इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड machinery account shows a debit balance of 60,000 on April 1st 2020 and provision for depreciation account at 24,000। ओके, साल के स्टार्टिंग के अंदर असेट की वैल्यू जो दिखाई जा रही है वो है 60,000 की, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू दिखाई जा रही है 24,000 की। The machinery was sold on 30th September 2020 for 30,000, और 6 महीने बाद, आई रिपीट 6 महीने बाद हमने उस असेट को 30,000 में बेच भी दिया। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज, आपको ये बताना है। साल के स्टार्टिंग के अंदर असेट का बैलेंस दिखा रहा है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा रहा है 24,000। 6 महीने बाद 30 सितंबर को हमने मशीन बेच दी 30,000 की, डेप्रिसिएशन लगाते 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। आपको बताना है कि असेट को बेचने में फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, और वो भी कितने का, आपको ये बताना है। चलिए कैलकुलेट करें, ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करना पसंद करोगे तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर हमको देखो कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, ओके। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है साल की स्टार्टिंग में 60,000 हमारा असेट की वैल्यू थी, 24,000 का हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो जरा माइनस करो कितना आता है, 36,000 आता है। तो बच्चों ये साल के स्टार्टिंग की क्या हमारी बुक वैल्यू है, ये क्या हमारी बुक वैल्यू है, और इस पे लगाएंगे हम 20% डेप्रिसिएशन, और वो भी 6 महीने का, क्योंकि हमने 6 महीने बाद असेट को बेच दिया है। क्लियर, ओके। ये गया 1 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया 1 टाइम, ये गया 10 टाइम्स, ये गया 0 से 0 और ये गया 0 से 0। कितना आ गया हमारा 3600 आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट। कितना आ गया 3600। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। तो 36,000 में से जरा 3600 माइनस करो, कितना आ रहा है 00423, 32,400 का असेट था हमारा ऑन 30th सितंबर, जिस दिन हमने बेचा है। अब बेचा कितने में, 30,000 में बेचा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब 32,400 की चीज को हम 30,000 में बेचेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा,
सर नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा सर? 32,400 माइनस 30,000 विच विल कम आउट टू 2,400 का लॉस। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई? सबसे पहले हमने साल के स्टार्टिंग की वैल्यू निकाली कि कितना बैलेंस बच रहा है, वो 36,000 आ रहा था। फिर 20% पर एनम के हिसाब से हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, दैट इज 3600। फिर वैल्यू माइनस करी, जिससे क्या आ गया कि जिस दिन एसेट बेचा उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, वो आ रही थी 32,400। फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, 30,000 का डेप्रिसिएशन ओ अमाउंट, 30,000 की सेल प्राइस। तो जो हमारा लॉस था वो कितना था, 2,400 का। क्लियर? ओके। अब इसको करते हैं रफ और लगाते हैं टिक। हमारे करेक्ट आंसर पे ऑप्शन नंबर बी, 2,400 का लॉस। क्लियर? ओके। अगला सवाल बहुत ही सिंपल। A machine which costs 2 lakhs is depreciated at the rate 25% per year using written down value method. At the end of 3 years, it will have a net value of, जैसे अभी ऊपर 80,000 वाला किया था, वही बच्चों यहां पर करना है कि हमने मशीन खरीदी थी 2 लाख की, 25% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर साल, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। आपको ये बताना है कि 3 साल के बाद जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो कितनी होगी, ये बताना है आपको। कैलकुलेट करें? चलिए बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा पेन आ गया। तो सबसे पहले साल 2 लाख का 25% निकालो बच्चों, कितना होता है? 2 लाख का 25% होता है हमारा 50,000। तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा हमारा कितने का, 50,000 का लगा। तो रिटन डाउन वैल्यू में वैल्यू कितनी आ गई होगी, 1.5 लाख आ गई होगी, हाँ या ना? कितनी आ गई होगी बच्चों, 1.5 लाख आ गई होगी। अब इसके बाद जरा 25% डेप्रिसिएशन लगाओ जरा इस पे। 25% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 50% होता है 75,000 और 25% होता है 37,500। 37,500 बच्चों आ गई इसकी वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया? अब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू की, असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,12,500। अभी जरा इस पे 25% लगाना बच्चों, वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा। 1,12,500 पर 25%। चलो हम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 आ गया, ये आ गया 4 आ गया, ये गया 1, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया हमारा 8, और ये कितना आ गया हमारा 1,5,0। मैं ख्याल से ये आ रहा है शायद 28,150। क्या मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 28,150 ही आना चाहिए शायद। 150 नहीं, 150 नहीं आएगा, 125 आएगा, 125। हाँ 28,125 आएगा। अब जरा माइनस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा हमारा, 84,375। क्लियर? अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो आपको थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू पता लग जाएगी और वो आ रही है हमारी 84,375। क्लियर है आपको? हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या किया, बस माइनस माइनस करते चले गए, काम खत्म। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। चलो इसको करते हैं हम रफ और लगाते हैं अपने आंसर पर टिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 84,375। ओके। अगला सवाल क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिक्स या फिर फ्लक्चुएटिंग। अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन किया ऐसा सिमिलर। जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हर साल जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज होती है, सेम रहती है या फिर फ्लक्चुएट होती है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? सबसे सिंपल सवाल, डिक्रीज होता है। ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, इसके अंदर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चों इसके ऊपर, इसके अंदर क्या हो रहा था इस सवाल के अंदर? पहले 50,000, फिर 37,500, फिर 28,125। तो असेट डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। वही चीज में लिखी हुई थी। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर नेट प्रॉफिट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, जितने पे हमने खरीदा था, रिटन डाउन वैल्यू पर, जितना सामान बनाने में खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर नेट प्रॉफिट पे।
ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? बच्चे कंफ्यूज हो रहे सर सी और डी तो कतई नहीं हो सकता, नेट प्रॉफिट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लगना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट पे या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? ओके। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट सवाल ऊपर वाला करेंगे। अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड, अंडर which depreciation method amount of depreciation expenses remain same throughout the useful life of the fixed asset? कौन से मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है, स्ट्रेट लाइन में, रिड्यूसिंग बैलेंस में, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड या फिर मशीन आर मेथड? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या, ए बी सी या फिर डी? बच्चों सी और डी हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में है, ठीक है, आपके 11th के कोर्स में नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, या किए जा सकते हैं अगर आपको करना हो तो। ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन का अमाउंट कौन से मेथड के अंदर सेम रहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन या फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या फिर मशीन आवर्स? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसका बहुत ही सिंपल आंसर आया, बिल्कुल सही, और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्यों रिड्यूसिंग बैलेंस ही बोल रहा है कि भैया बैलेंस नीचे करेगा। क्लियर? ओके। अब बच्चों आज का लास्ट सवाल कैलकुलेट करें फटाफट से। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टू मशीन्स आफ्टर 2 years if both machines were purchased on the same date with the same amount of rupees 1 lakh? Machine 1 is depreciated by 20% per annum and machine 2 is depreciated by 20% per annum, but one वाली straight line पे करी जा रही है और second वाली diminishing value पे करी जा रही है। तो आपको ये बताना है कि दोनों की वैल्यू में डिफरेंस कितना है। जरा समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम प्यारी सी, ये 2 असेट है हमारे, 2 साल हो गए हमारे, ये हो गया हमारा ईयर 1, ये हो गया हमारा ईयर 2। इस दिन हमने 2 मशीन खरीदी है, एक खरीदी हमने M1 और एक खरीदी हमने M2, ठीक है, ये भी 1 लाख की खरीदी है, ये भी 1 लाख की खरीदी है, पर इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 20% ऑन WDV। आपको ये बताना है कि इस डेट पर जो वैल्यू होगी आफ्टर एंड ऑफ 2 years, तो इनकी वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो जरा निकाल लेते हैं, M1 की वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ 2 year? पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 का, दूसरे साल भी कितने का लगेगा, 20,000 का लगेगा। पता लग गया ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल सेम होता है, तो 20% कॉस्ट पे लगेगा, तो 20% और 20% कितना हो गया, 40%, और 40% मतलब 40,000। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख माइनस 40,000, ये तो सबसे सिंपल है कैलकुलेट करने में, कितनी आ गई हमारी 60,000, ठीक है। आपको अब M2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 की वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी है, 1 लाख है, पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पर, कितना लगेगा, 20,000, कितना आ गया हमारा आंसर, 80,000, ठीक है। अब 80,000 पर 20% लगेगा, कितना आ गया, 16,000। अब बताओ वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 64,000। अब M1 की वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 year है 60,000 और M2 की वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 year 64,000, तो हम कह सकते हैं M2 is greater than M1 by ₹4,000। क्लियर हो गया? M2 की वैल्यू आ रही है 64,000, M1 की वैल्यू आ रही है 60,000, तो M2 की वैल्यू 4,000 ज्यादा है किससे, M1 से, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा हमारा, कि वैल्यू ऑफ मशीन 2 is more by 4,000, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइए, पक्का? ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन,
और आज का सेशन कंप्लीट करने के संग संग हमने टर्म 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू बेस्ड सीरीज का। इसके अलावा अगर आपके पास अब एमसीक्यू सीरीज आएंगी तो हर चैप्टर के मिक्स्ड एमसीक्यूज आएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो गई है। ओके, टिल देन बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।